नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा में ग्रुप सी के लिए सीईटी मेंस का एग्ज़ाम होना बाकी है और सीईटी एग्ज़ाम को लेकर रोज़ नई-नई खबरें सामने आ रही है। आज ऐसी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है कि सभी उम्मीदवार अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि उनका सिलेक्शन केवल एक पद के लिए ही होगा। साथ में ये बताया गया है कि आपके फॉर्म के साथ आपका आधार लिंक किया जा रहा है और आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आप अपना फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको जो आपका मनचाहा पद है उसे सिलेक्शन लेने में आसानी मिले। आज हम आपको पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती का तरीका कैसे लागू होगा, इस बारे में बात करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि सीईटी का संशोधित रिजल्ट आपका कब तक आएगा। अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सेतु में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, पर उनका चयन एक ही पद के लिए होगा। साथ में ये बताया गया है कि एचएसएससी अगले सप्ताह ग्रुप सी की 420 कैटेगरी के 32,000 पदों के लिए आवेदन के लिए पोर्टल शुरू करेगा और देश में इस तरह का ये पहला पोर्टल इन्होंने बनाया है। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में पदों और विभागों पर आप अपनी प्रेफरेंस भर सकेंगे और उसमें कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब विस्तार से इस न्यूज़ को जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री भोपाल सिंह खदरी ने बताया है कि 402 कैटेगरी के 31,994 यानी कि 32,000 पदों के लिए ये पोर्टल अगले सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा। आयोग ने इस पोर्टल को आंतरिक तौर पर परख लिया है। नेक्स्ट जो आपकी खबर है आधार को लिंक करने की है, उसमें बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने सीईटी और भर्ती के लिए आधार लिंक करने का फैसला लिया है। इसलिए 2-4 दिन में सरकार से इस बारे में आपके स्पष्ट जो भी डायरेक्शन है वो मिल जाएगी। उसके बाद आपके एप्लीकेशन के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा और उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा पोर्टल होगा देश में पहली बार जिसमें आप एक बार अप्लाई करेंगे और उसमें बहुत सारे पदों के लिए जिनके लिए आप क्वालिफाई करते हैं, जिनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है, आप उनके लिए एक साथ ही अप्लाई कर सकेंगे। अलग अलग फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में आपके टोटल 6 स्टेप लगेंगे, यानी कि 6 चरणों में ये आपकी प्रक्रिया पूरी होगी। अब इन्हीं 6 चरणों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। आपकी स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 में जैसे ही उम्मीदवार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा, पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। चूंकि सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन 10+2 न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। सेकंड स्टेज में जैसे ही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा, तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता रखता है। उम्मीदवार सूची में दिखाई दे रहे पदों में से जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन सभी पर टिक मार्क करेगा। टिक मार्क करने पर पोर्टल उम्मीदवार को यह बताएगा कि वह उस पद के लिए पात्र है या नहीं। अगर पात्र नहीं होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप पात्र नहीं हैं। अगर आप पात्र होगा तो टिक मार्क के बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह उम्मीदवार 402 कैटेगरी में से पात्रता रखने वाले सभी पदों में जितने के लिए आवेदन करना चाहेगा कर सकेगा। ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। स्टेज 3 में बात करें तो आरक्षण की कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का काम आपका कंप्यूटर करेगा, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो कुल 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो केवल 4 गुना को ही छांटा जाएगा। यह छांटने का काम कैटेगरी के अनुसार
होगा। उदाहरण के लिए अगर जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो जनरल कैटेगरी के 160 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर एससी की कैटेगरी के पदों की संख्या 30 है तो एससी कैटेगरी के 150 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर बीसी कैटेगरी के पदों की संख्या 10 है तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करें स्टेज 4 की, तो स्टेज 4 में आपकी मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने यह भी तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। 5वीं स्टेज है, उसमें दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवारों से पदों और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों और विभागों की प्रेफरेंस भर सकेगा। स्क्रीन पर आयोग की तरफ से पदों का क्रम लिखा होगा। इन पर उम्मीदवारों को अपनी प्रेफरेंस क्रम से भरनी होगी, यानी कि जो आप पोस्ट सबसे पहले लेना चाहते हैं उसे नंबर 1 पर रखेंगे और बाकी पोस्ट आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर रखते चले जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि उम्मीदवार को अपना प्रेफरेंस अंकों 1, 2, 3, 4 और शब्दों में 1, 2, 3, 4 और इन पदों के सामने विभागों की प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4 भरनी होगी। भर्ती प्रक्रिया की लास्ट स्टेज आपकी 6 होगी। इस स्टेज में आपकी उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक अंक अगर किसी उम्मीदवार को मिले होंगे के आधार पर मेरिट अनुसार प्रेफरेंस अनुसार उसका चयन होगा। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार भले ही एक से ज़्यादा पदों के लिए चयनित होने का पात्र हो, मगर उसका चयन केवल एक ही पद के लिए होगा। यह पद उसकी प्रेफरेंस अनुसार मेरिट अनुसार होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उम्मीदवार ने प्रेफरेंस में 1 नंबर पर एक्साइज इंस्पेक्टर का पद भरा है और दूसरे नंबर पर सहायक सचिव नगर पालिका भरा है और मेरिट अनुसार उसका नंबर एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं पड़ता है मगर सहायक सचिव पद में पड़ता है, तो उसका चयन सहायक सचिव पद में होगा। अगले पदों का प्रेफरेंस पर उसका चयन नहीं होगा और वह पद दूसरे उम्मीदवार के पास चला जाएगा। तो जब आप अपना प्रेफरेंस भरें तो सोच समझ कर भरें कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है। आपका सिलेक्शन उसी के अनुसार किया जाएगा। बात करें सीईटी का जो भी रिवाइज स्कोर है वो कब तक आएगा, तो आपका वो आवेदन पूरा करने तक आ जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधित करने के लिए करीब 1,51,000 ने पोर्टल पर या तो अपने दावे पर सत्यापित किए सामाजिक अंक के अंक छोड़े हैं। इसलिए सीईटी का संशोधित स्कोर ग्रुप सी के आवेदन पूरा होने तक जारी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आप बताइएगा HSSC द्वारा ये जो बदलाव किया गया है कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।